हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी की सीयूईटी पीजी 2026 की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फैंटास्टिक चल रही होगी। जिस तरीके से हम दिल्ली वासियों का गला बैठा हुआ है, वैसे तो बिल्कुल भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो बैठी हुई नहीं होगी। नाउ ये एक ऐसा फेज है या ये एक ऐसा स्टेज है जब इस वीडियो को क्रिएट किया जा रहा है, तब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए उतना समय सफिशिएंट है जिसमें कि आप प्रिपरेशन कर भी सकते हो, एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हो और अपने मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हो। ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स के पास दो चॉइसेस होती हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के पास आते हैं इस चॉइस को लेकर के कि मैम या सर आप हमारे लिए इसे सेलेक्ट करके बता दीजिए, चूज करके बता दीजिए कि मैम हम प्लान ए के साथ जाएं या फिर हम प्लान बी के साथ जाएं। आज हम दोनों प्लान्स को डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि आपके लिए कौन सा प्लान जो है वो सूटेबल एंड बेस्ट है और क्यों है और आप इन प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। सबसे पहला प्लान भाई, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए इंसान को, है ना। सबसे पहला प्लान है कि आपके पास समवेयर अराउंड 4 मंथ्स हैं, 4 महीने हैं, नॉट एग्जैक्टली 4 साल, 4 महीने हैं। एंड बिकॉज यू हैव समवेयर अराउंड 4 मंथ्स, अगर आप अपना समय वेस्ट नहीं करते हो तो ये समय मोर देन इनफ है। जी हाँ, ये समय मोर देन इनफ है, जरूरत से भी ज्यादा है आपके सीयूईटी पीजी को विथ फ्लाइंग कलर्स क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, सो प्लान ए कहता है कि भाई क्या करिए, प्रिपेयर करिए, एग्जाम दीजिए। ठीक है ना, राइट, क्या करिए, प्रिपेयर करिए और एग्जाम अटेम्प्ट जो है वो करिए। ठीक है, दूसरा प्लान कहता है, और यहाँ पे आपके पास 4 मंथ्स भी हैं, राइट। दूसरा प्लान कहता है कि भाई सिर्फ 4 महीने हैं, तो क्या मैम हमको लग रहा है डर, हमें लग रहा है हमारा सिलेबस हो नहीं पाएगा, तो क्या मैम हम एक काम करें कि हम 1 साल का क्या करते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2027 में सीयूईटी पीजी को क्वालिफाई भी करेंगे और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेंगे। सबसे पहली बात कि देयर इज नो सच थिंग लाइक प्लान बी, ये ड्रॉप ले लेना और फिर अगले साल हो जाएगा, ये तो फिर वही ख्याली पुलाव वाली बात है यार। देखो, ठीक है, सो मैं तो कहती हूँ कि प्लान बी जैसा कुछ यार होता ही नहीं है, इसे अपने दिमाग से निकाल दो पहले तो, कि नहीं होगा तो देखेंगे। अरे यार पहले करके तो देखो, पहले अटेम्प्ट दे के तो देखो, पहले पढ़ाई करके तो देखो, पूरे मन से लगन से हार्डवर्क तो करो, उसके बाद सोचना। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो प्लान ए है यही प्लान है, ठीक है, और कोई प्लान नहीं है। अपने दिमाग में कोई शक मत रखो कि प्लान बी है, ड्रॉप नहीं, क्यों लेना है ड्रॉप। दुनिया जहां के बच्चे अपने फाइनल ईयर में ही एग्जाम देते हैं, आप भी दोगे और आप भी क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो अब ये जो प्लान ए है इसे एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं, आप कैसे अपनी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर सकते हो, उसमें रिवीजन भी अकोमोडेट हो जाए, पढ़ाई भी अकोमोडेट हो जाए, चलिए देखते हैं। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 महीने का प्लान बना रखा है, राइट। सबसे पहला महीना भैया आज ही आप प्लान कर लो और आज से ही पढ़ना शुरू कर देना, एक भी दिन, एक भी समय, एक भी घड़ी आपकी मिस ना हो। सबसे पहले महीने में फर्स्ट मंथ जो आपका होने वाला है, मतलब समवेयर अराउंड आप नवंबर की बात कर रहे हो, ठीक है। नवंबर में आप क्या करो, आप अपना पूरा सिलेबस उठाओ और बेसिक कंसेप्ट्स पे अपना बढ़िया कमांड लेकर के आओ, क्योंकि ये वो चीजें हैं जहां से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जहां से आपके मार्क्स कटेंगे नहीं और जहां से आपके मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे, आपका कट ऑफ में नाम आने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टॉपिक, वो टॉपिक जो ऑलरेडी आपको बनते हैं, ऑलरेडी आप जिनके बारे में थोड़ा बड़ा जानते हैं, उनको 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट, कंठस्थ और बहुत अच्छा कर लीजिए। विद दैट आपको कंबाइन करना है इसके साथ प्रैक्टिस सेशंस हर तीसरे दिन, मतलब 2 दिन छोड़ के हर तीसरे दिन या तो आप मॉक लगाइए या कम से कम 100 क्वेश्चंस तो जरूर सीयूईटी पीजी के लिए लगाइए ही लगाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहो तो पीवाईक्यूज भी बिल्कुल लगा सकते हो, तो ऑल्टरनेटिवली कर सकते हो, कभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कभी पीवाईक्यूज।
अब आते हैं हम दूसरे महीने पर, विच इज वेरी क्रूशियल, सेकेंड मंथ, जो कि आपका समवेयर अराउंड दिसंबर का मंथ होगा। उसमें आपको करने हैं अपने सारे इंटरमीडिएट और टफ कंसेप्ट्स। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि पहले इजी कंसेप्ट्स कर लीजिए, सो दैट एक तो आपके इजी कंसेप्ट्स पर कमांड बनी रहे, तो आप अपने मार्क्स खो मत एग्जाम के टाइम पे। दूसरी चीज, बिकॉज आपने एक महीने इजी कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन लगा लिए हैं, इसके कारण आपका काफी सारा सिलेबस तो ऑलरेडी कवर हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका कॉन्फिडेंस इनहांस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, तो हम बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंस के ही चलते सही करके आ जाते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट इंटरमीडिएट एंड टफ कंसेप्ट्स दूसरे महीने के लिए, नॉट फर्स्ट मंथ और नॉट थर्ड मंथ। ठीक है, सो दूसरे महीने में जो आपके हल्के से हल्के कंसेप्ट हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा बड़ा पता है, कुछ बहुत ही टफ कंसेप्ट है जो आप हमेशा सोचते थे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते थे, उनको कवर कर लीजिए इस दूसरे महीने में। अब क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है, इसीलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको अपनी प्रैक्टिस और ज्यादा तेज कर देनी है। तो अब यहाँ पे आप हर दूसरे दिन प्रैक्टिस करोगे, मतलब आज प्रैक्टिस करी, कल नहीं करोगे, फिर परसों प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। अब अगर आप रोज 70 से लेके और 100 क्वेश्चंस लगा रहे हो, एक महीने में 15 दिन आपने क्वेश्चंस लगाए, मतलब आपके समवेयर अराउंड 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो एक महीने में हो गई। ठीक है, राइट। और यहाँ पे हम हर तीसरे दिन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके बाद फिर आप देखिए कि अब हम आ जाते हैं थर्ड मंथ में। अभी थर्ड मंथ जो है आपका कब पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा जनवरी में। मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं कह रही हूँ रिवीजन करो, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने अभी तक फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में ओवरऑल जो कुछ भी अपने सिलेबस का पढ़ा है, उसको एक बार गो थ्रू कर लो। ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये छूटा है तो ये भी पढ़ लूँ, वो छूटा है तो उसे भी, जो कुछ भी आपको यहाँ पे इधर उधर बिखराव फैलाव करना है, आप इसी महीने में कर लोगे जनवरी एंड तक। ठीक है, करेक्ट। जो आपके टॉपिक्स छूट गए थे या आप नहीं पढ़ पाए या बैकलॉग क्रिएट हो गया, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट एंड कवर। और इसके साथ आपको बढ़ा देनी है अपनी इंटेंसिटी, जनवरी के हर महीने आप करोगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो 2-2,500 क्वेश्चंस तो आप ऑलरेडी लगा चुके हो 2 महीनों में, और उसके बाद यहाँ पे आप 50-50, 100-100 क्वेश्चंस जब रोज लगाओगे ना, 30 दिन, आप देखना आपके खुद की जो एक्यूरेसी, आपकी खुद की एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है, वो आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। नाउ कम्स दी लास्ट एंड फाइनल मंथ, जो कि है आपका फोर्थ मंथ, फेब्रुअरी। मैं मार्च को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक से ही आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएं। समवेयर अराउंड मिड मार्च से वैसे भी एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। सो चौथे मंथ में आपको करना है सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस। PYQs करिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मॉक्स लगाइए, यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करिए। ठीक है, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए कि रोज 100-150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस तक आप खींच के ले जाओ, मतलब 2 मॉक टेस्ट कम से कम लगाओ, रोज के लगाओ, कोशिश करो। ठीक है, PYQs लगाओ, और रिवीजन कंप्लीट सिलेबस का इस पूरे एक महीने में हो जाना चाहिए। इजीली आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। बशर्ते युद्ध लड़ना जितना जरूरी है, युद्ध में आपकी स्ट्रेंथ जितनी इंपॉर्टेंट है, आपका दिमाग जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना उस वॉर को लड़ने की स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको प्लान बता दिया, अब आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है और एग्जाम क्वालिफाई करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी मिस्टेक्स से जरूर सीखिए, गलती बार बार मत दोहराइए। ठीक है, क्योंकि कोई गलती जब बार बार दोहराई जाती है तो वो गुनाह हो जाता है। दूसरी चीज, अपनी एक्यूरेसी पे जरूर फोकस रखिए। ठीक है, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी है उतने नेगेटिव मार्किंग कम और उतना ज्यादा एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आने के चांस ज्यादा। देन डोंट पिक अप न्यू टॉपिक्स। फोर्थ मंथ में, लास्ट मंथ में नए टॉपिक जो है वो कतई टच मत करना। नहीं बनता कोई बात नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं, नया टॉपिक इधर गया, सारा पुराना इंफॉर्मेशन उधर गया। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये साइकोलॉजी है, ये साइंस है। सो डोंट प्रैक्टिकल, डोंट डू प्रैक्टिकल, डोंट डू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जितना पढ़ा है उतना बहुत अच्छा, उसको ही स्ट्रॉन्ग करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुद पे विश्वास रखिए, क्योंकि JNU जाने वाला बच्चा भी इंसान ही है
और आप भी इंसान ही हो। दैट मीन्स कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। इफ दे कैन, यू कैन ऑल्सो डू इट। तो इसी नोट के साथ ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर यार ये सेशन अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही और बेहतरीन स्ट्रैटेजी सेशंस आप सभी के लिए क्रिएट करने की। और अगर आपकी कोई भी फीडबैक है, डू नॉट फील हेजिटेंट टू राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। आपको सेशन अच्छा लगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपने अप्रिसिएशंस या जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं वो बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे चैनल सीयूटी पीजी वाला के साथ इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं, अभी के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।